नमस्कार दोस्तों। जय मां पार्वती मैया, जय भागवन श्री हरे गणेश जी। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। आपकी कुंडली में 3 शनि ग्रह घेर लिया है। बहुत बड़ा अनहोनी घटना होगा। जी हां दोस्तों, अचानक आपके सामने एक भारी मुसीबत दुर्घटना खड़ा होगा। आप नहीं सोच सकते हैं। परिवार को 3 व्यक्ति मिलकर सबसे गद्दारी कर रहे हैं, जो आपको हर समय दुर्भाग्य का होने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि बड़े मंत्र इस औरत ने पढ़ रहे हैं, जो आपके घर पर बड़े बड़े दुर्भाग्य और घर पर बढ़ाने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन भगवान माता दी देखकर बड़े बड़े दुर्भाग्य से टालने वाले हैं और आपके जीवन में बड़ी तकलीफ से कष्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके घर पर बड़ा नुकसान हो रहा है और परिवार को ठीक से जीने नहीं दे रहे हैं। यही व्यक्ति है जो आपके घर पर बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, जो आपकी आंखों से फूट फूट कर रो रही है, बड़ा तकलीफ और महसूस दर्द से झोल रहा है। परंतु घर पर इतने बड़े बड़े अनर्थ क्यों हो रहे हैं? आपकी कुंडली में शनि ग्रह नक्षत्र दिशा घेर लिया है, जो आपके साथ दुखों से झंझट होते रहते हैं। लेकिन माता दीन है, जब आपको बड़े झंझट से कष्ट कर रहे हैं, या आखिर 3 दुश्मन मिलकर आपको गड्ढे में गिराना चाहते हैं। इसलिए 3 दुश्मन से सतर्क हो जाना चाहिए, बल्कि लड़ाई झगड़े से भारी मुसीबत सामने खड़ा हो सकता है। इससे गहरी खतरा घर पर हो सकती है। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान माता दी की कृपा से बड़े बड़े दुख और तकलीफ से और कोई आपको तबाह कर रहे हैं, बहुत जल्द दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 2 देवी देवता बड़े बड़े दुर्घटना से रोक लगाने वाले हैं। मैया पार्वती जब क्रोधित हो जाते हैं तो बड़े बड़े शैतानों को मिट्टी में मिला देते हैं और आपके भाग्य और किस्मत 24 घंटे के अंदर बदल जाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपको बड़े बड़े कांडों से गलती हो जाते हैं, लेकिन भगवान प्रभु जी ने माफ कर देते हैं और आपके शैतानों से दूर कर देते हैं। जी हां दोस्तों, बल्कि अगल बगल पड़ोसी लोगों को आपको सहायता देने वाले नहीं है, क्योंकि आपके पर पुरानी दुश्मन पीछे में पड़ी है, जो आपकी जान से मारने तैयार हो जाते हैं। लेकिन भगवान बड़े बड़े शनि ग्रह से टाल देते हैं और आपके शैतान बीच बीच में बाद श्राप मिल जाती है। इस श्राप लगने से एक एक दुश्मन करके हाथ में बड़ा कलंक लगेगा और भी दर्द होने लगेगा, जो इंसानों लोगों को बहुत तकलीफ और तबाह करते रहते हैं। आज पापी दुश्मनों को बड़ी अनहोनी कष्ट होगा, बल्कि किसी के घर के सामने नजर उठा के नहीं देख पाएगी। जी हां दोस्तों, लेकिन माता देवी जब आपके पर परसों हो जाते हैं, तो आपके बड़े बड़े दुर्घटनाओं से, बड़े बड़े नुकसान से, बड़े बड़े परेशान से 24 घंटे के अंदर मुक्ति होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन जय माता दी एक बार नाम ले लेती है, उनके भविष्य में बड़े बड़े भाग्य और किस्मत का ताला खुल जाते हैं, यानी दुख और तकलीफ खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, जो आपके घर पर खुशियों की नजर देखोगे और आपको एक परिवार पर क्रिया तांत्रिक या टोटकारे कर रहे हैं, इसलिए आपको मौत से लड़ रहे हैं, वह बड़े बीमारी से परेशान है। यही 3 व्यक्ति मिलकर आपके घर पर बड़े बड़े टोटकारा क्रिया तांत्रिक भूत प्रेत साया है, इसलिए आप परेशान रहते हैं। आपको 24 घंटे के अंदर 3 चीज का उपाय करना पड़ेगा। मां काली के मंदिर के सामने एक लाल कपड़, सरसों का गोटा, अरवा चावल, गुंडी का धूप और फूल बेल पत्र का पता इस लाल कपड़े में बांधकर हाथ में लेकर और अपने मन से 3 बार मंत्र पढ़ लें और आपके घर के पास किसी के एक कोने में रख दे। इससे आपको बड़े बड़े तकलीफ और परेशानी से कोई शैतान आपको सीता रहे हैं, 24 घंटे के अंदर छुटकारा मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान मां काली को एक लाइक अवश्य जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सच्चे मन सच्चे श्रद्धा से जय मां काली, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो आपके घर पर भूत प्रेत साया है, या आपको शैतान परेशान कर रहे हैं, या आपके घर पर पैसा नहीं रख रहा है, आपको बड़े बड़े काम करते हैं तो उसे पर आपको यश नहीं होता है, तो आप यह उपाय कर लेंगे तो घर में सारी परेशानी चिंता खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, और आपके घर पर धन बरकत होंगे और आपके घर पर पैसा रुकने लगेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि माता देवी आपके घर पर प्रसन्न हो चुके हैं। जिस घर पर प्रसन्न हो जाते हैं, उनके घरों पर पैसा से बरकत होने लगते हैं। जी हां दोस्तों, जिस चीज का इंतजार था, आज माता लक्ष्मी ने आपको पूरा कर दिया है। और आपको जो शैतान सता रहे हैं, आज शैतानों के घर पर बड़े दर्द से फूट फूट कर रोने लगेगी।
जी हां दोस्तों, किसी के तरक्की देखकर गुनहगार बन जाता है। इस गुनहगारों को बड़ा श्राप दे देता है माता लक्ष्मी ने, परंतु यही गुनहगारों को बड़ा परेशान से जिंदगी में सफर करेगी, कोई नहीं बचा सकता है। यह माता लक्ष्मी का देन है। पापी दुश्मनों को यही हाल होना चाहिए और बड़े बड़े षड्यंत्र रचने वालों को जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दें, आने वाले 2 दिन के समय में हर झंझट से आपके पीछे पड़ी है मां काली देवी शक्ति देकर टाल देगी। जी हां दोस्तों, और आपके घर पर कंगाली बसी है या आपको चिंता में पड़ी है, एक बच्चों को जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आप परेशानी से तबाह हो गए हैं, जो आपके हाथ में बड़ा सा दर्द झोल रहा है। 3 औरत आपके पर गहरी चोट देने वाले हैं, इसलिए आपको इस औरत से सावधान हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, कोई आपको घर की इज्जत डूबा नहीं सकते हैं। जी हां दोस्तों, किसी अनजाना के व्यक्ति आपको बुला रहे हैं तो सावधानी होकर ही जाना चाहिए, नहीं तो पुराने दुश्मनी आपके ऊपर बदला लेना चाहती है। प्रत्येक दिन आपको पुरानी दुश्मन के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो सावधानी होकर ही जाना चाहिए, बल्कि आपको कुछ नहीं कर पाएगा। और अपने पर्स में एक बड़ा सा मंत्र का यंत्र रखें, इसमें आपको दुश्मन के नजरों से कुछ चल नहीं सकता है, क्योंकि इस यंत्र को दुश्मनों को मति छीन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस यंत्र में बड़ा शक्ति है और आपके कामों में सफलता ही होगा। दोनों आपके घर पर तरक्की होंगे। जी हां दोस्तों, कोई आपके पर मजाक बनाकर हंस रहे हैं और आपके भर समाज में इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस मंत्र में बड़ा पावर है जो बड़े बड़े दुश्मनों को बोली बंद कर देगी। जी हां दोस्तों, रात के समय सोने से पहले कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए तो घर में कभी आर्थिक परेशानियां नहीं आती हैं। दिवाली से पहले इस जरूर करना चाहिए। जी हां दोस्तों, मान्यता है कि रात में सोने से पहले 3 काम को हमेशा कर लेना पूरे परिवार के लिए बेहतर होता है और पैसों का दिक्कत कभी नहीं होती है। आइए जानते हैं क्या हैं ये 3 काम जो माता लक्ष्मी को घर आने के लिए निमंत्रण देने जैसा माना जाता है। जी हां दोस्तों, रात में सोने से पहले एक बार कपूर के साथ लौंग डालकर पूरे घर में धुआं दे देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मकता बाहर चली जाएगी और धन धान्य में बम्पर बढ़ोतरी होती है। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मी बड्ढे चंचल स्वभाव की होती है, वे एक जगह नहीं टिकती हैं। शायद यही वजह है कि सभी लोगों को बारी बारी से आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान ने आर्थिक तंगी देखी हो, बल्कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी उन पर हमेशा मेहरबान होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी कृपा बरसाने से पहले माता लक्ष्मी अपने आगमन का संकेत देती हैं। जी हां दोस्तों, आपके साथ इस क्रिया तांत्रिक करेंगे तो आपके साथ ही दुश्मन को सर्वनाश होते ही जाएगा। इसलिए आप सभी को बता देते हैं कि आपके साथ जो बड़े दुर्घटना का संयुक्त बनाते हैं और आपकी जान लेना चाहते हैं और आपके घर के परिवार हर समय में चिंता पड़ते हैं और दुख और तकलीफ हर समय आते रहते हैं, तो भगवान हनुमान जी सुबह से स्नान करके मंदिर के पास जाएं और अपने बड़े बड़े परेशानियों से अपने मन में सब कुछ बोल दें और आपके धीरे धीरे सब परेशानियां दूर मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, मनुष्य के जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, जिसके कारण उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता, इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं। जी हां दोस्तों, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं। दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दोस्तों लेकिन छुपा हुआ धीरे धीरे काम करते हैं इस औरत में और आपके घर पूरी बर्बाद करना चाहते हैं।
इससे दुश्मन आपके घर परिवार का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। साथ ही इससे आपके घर को किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। जी हां दोस्तों, हर समस्या से आपको काम भोलेनाथ के आशीर्वाद से दूर हो जाएगा। किसी काम में उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। आप किसी वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो समस्या हो सकती है। आर्थिक गतिविधियों में आप सतर्क रहें। आपके कुछ करीबी आपको परेशान कर सकते हैं। किसी निवेश संबंधी मामले में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके सगे संबंधियों से यदि अनबन चल रही थी तो वह दूर होगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपका किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, जिसमें आप चुप रहना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। परिवार के लोग के मिल बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे। आपको किसी काम में यदि कुछ समस्या आ रही थी तो उसके लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। आपके कुछ विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। कारोबार को लेकर आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। वाणिज्यिक मामलों में आपको निरंतरता बनाए रखना होगी। आप किसी के व्यर्थ की चर्चा में पड़ने से बचें। सगे संबंधी का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको अपनी भावनाओं पर अंकुश बनाए रखना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको योग्यता अनुसार काम मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, आप किस तरह की देखकर दुश्मन ने 6 साल से पीछा कर रहे थे, आपके साथ आपके सामने बहुत बड़ा जानकी मारने कोशिश करते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी भाई बहनों से चल रही अनबन को बातचीत के जरिए दूर करना होगा। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आप आज किसी बात को लेकर वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो वह लंबा चल सकता है। जी हां दोस्तों, संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप किसी अजनबी से उधार लेने से बचे, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या होगी। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है, जिनके लिए आप कुछ रुपयों का इंतजाम भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, परिवार में सदस्यों में किसी बात को लेकर मनमुटाव चल सकता है। आपका कोई परिजन आपके घर दावत पर आ सकता है। आपको मानसिक तनाव रहने के कारण आपको डिसीजन समय पर नहीं ले पाएंगे, जिससे परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, विद्यार्थियों को अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है, तभी उन्हें मिलेगी और आपके घर में खुशियां ही खुशियां दिखाने वाले हैं। परिवार में देखेंगे आप बहुत खुशी आज है, क्योंकि आपके जीवन काल में जो बड़े बड़े तकलीफ था, तो मां भद्रकाली ने आपके परिवार खुशियों से नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आपको इस खुशियां देखकर दुश्मन भी परेशानी करना चाहते हैं। आपने इस घर में 2 मंत्र का एक जंतर घर में बनाना पड़ेगा। इस जंत्र में 3 चीज का नियम करना होगा, जैसे धूप का गुंडी या लाल कपड़े या लाल सिंदूर, सरसों का गोटा या अरवा चावल या डूबी घास या बेल पत्ता इसमें लेकर और इस कपड़े में बांधकर अपने घर के खिड़की के पास इस यंत्र को अपने द्वार पर रख दें और किसी अनजाने व्यक्ति को नहीं दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इस जंत्र भी काट सकता है, क्योंकि आपके घर में पूरे परिवार सुख और शांति आवश्यकता ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, और आपके घर में पैसा की दिक्कत है और आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता है, इधर आता है। इस परेशानी में पैसा आपको खर्चा हो जाते हैं, क्योंकि आपके घर में पैसा रुकता है नहीं, क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के साथ उधर लेन देन करते हैं, आपको बहुत जल्द चुकाना पड़ेगा इस कर्ज को। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपको 3 चीज का उपाय करने से आपके घर में पैसा रुकते ही जाएगा और जीवन काल में जो भी नहीं सोचता वह आपके सपने में पूरा होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी मेहनत का फल होने वाले हैं। माता देवी का शक्ति है जो आपके बड़े बड़े परेशानियों से मुक्ति मिल रहा है। कई बार ऐसी परेशानियां आपके साथ बड़े बड़े दुर्लभ या आपके घर पर शनिग्रह कोई बच्चा पर नुकसान पहुंचा रहा है, तो माता देवी ने बहुत ज्यादा घर की सारी परिवार को रक्षा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए आप सभी को बता दें, अगर भविष्य में कुछ बदलना चाहते हैं तो आप घर और गांव में आपकी बात की चर्चा होगी।
जी हां दोस्तों, क्योंकि माता देवी ने आपके भविष्य में बहुत बड़ा वरदान दिया है, जो थोड़ा घर में धन से भरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपकी तरह की देखकर दुश्मन भी बहुत जलन होता, क्योंकि आपके घर में कहां से पैसा आ रहे हैं। हर समय आपको तकलीफ देना चाहते हैं। आपके घर पर छुप छुप कर बहुत बड़ा जादू का टोना कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ बड़े बड़े मुसीबत में डालने वाले हैं। आपको इस दुश्मन से छुटकारा करने पड़ेगी। जी हां दोस्तों, आपको मन में खुशी आता है या घर की कोई पास परेशानी आते हैं, आपके काम पर ध्यान नहीं रहता है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलते हैं कि आपके घर पर जादू टोना कर रहा है। इन उपायों से यदि कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मसले, शत्रु बाधा, प्रेत बाधा, नजर दोष से परेशान है, तो उन्हें देवी काली की शरण में जाकर याचना करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे ही जिंदगी में हमारे कई दुश्मन होते हैं तो कई दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। वहीं कई बार आपके सामने आपके दोस्त ही असल में पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को जाएगा। जी हां, यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 48 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। जी हां दोस्तों, शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्रों को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह एक तांत्रिक टोटका है। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या किसी से अपनी शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं तो छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, ककददाच सिंगी से धूप बनाएं। अब रोज इस धूप को अपने शत्रु का नाम लेते हुए जलाएं। इस टोटके को करने के चंद दिनों के बाद ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को सम्मोहित या वशीभूत करना चाहते हैं तो अपने गले में वैजयंती माला धारण करें। इस माला के प्रयोग से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भी सदा वैजयंती माला पहने रहते थे। ये टोटका जरूर आपकी मदद करने में सफल रहेगा। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत बड़ा वरदान मिलेगा माता देवी कृपा से, और आपको हर कामों में सुरक्षित से आगे भागने वाला है। क्योंकि आपका कोई बड़े बड़े परेशान करता है तो आपको बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं। मां काली ने बड़े बड़े दुर्घटना से आपको बचा लेते हैं और हर चीज का कामयाब होगा। कोई अनजाने व्यक्ति हो आपको धमकी देता है तो आपको उनसे सतर्क ही रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, राशि के शत्रु कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं। करीब के लोग ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे सावधान रहें। सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करने से सभी शत्रु परास्त होंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी से आप तालमेल बनाकर चलें, उनके बातों को समझने की कोशिश करें। आप लोगों का दिल आसानी से जीत पाएंगे।
पारिवारिक बिजनेस में यदि कुछ समस्या आ रही थी तो वह आपके पिताजी की मदद से दूर होगी। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको अपनी व्यवहार से समाज में एक नई मिसाल कायम करेंगे। आपको संतान की बातों को सुनना व समझना होगा। कार्य क्षेत्र में भी लोग आपके कामों की तारीफ करते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, आपके लिए उलझन लेकर आने वाला है। आपको किसी बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। बिजनेस में करने वाले लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में आपके बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। आपकी सैलरी में वृद्धि हो सकती है। आपको किसी गलत बात पर हां में हां मिलाने से बचना होगा। सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे। विद्यार्थी किसी खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं जिसमें उन्हें जीत अवश्य मिलेगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को ट्रांसफर मिल सकता है। जी हां दोस्तों, आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला में वह बड़ी कामयाबी दस्तक देने वाली है। इसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी कामयाबी आपके जीवन काल में दस्तक देने वाली है। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी सफलता माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका कुंडली में धन, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग और महालक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है। इसलिए दोस्तों माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, बहुत बड़ी सफलताएं मिलने वाला है। तो दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके मिलने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कौन कौन सी सफलताएं आपको मिलने वाला है, वही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है जिसका असर आपका दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह का प्रभाव आपका दैनिक जीवन में किस प्रकार पड़ने वाला है और आपका जीवन में कौन कौन सा बदलाव होगा, कौन कौन सा परिवर्तन होगा, इन सभी के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में आपका बिजनेस व्यापार में कौन कौन सी खुशखबरी देखने को मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आने वाले समय कितना अच्छा समय साबित होगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ सावधानियां भी बताएंगे जो आपको बरतनी ही बरतनी है, तभी जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दे कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है वह आपका पिछले कर्मों का फल है। आप अपने पिछले कर्मों में बहुत से अच्छे कर्म किए थे, उसी का परिणाम आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, भले 2 रोटी कम खा लेना लेकिन कभी भी बड़ा कार्य न करें। जो व्यक्ति बड़ा कार्य करते हैं उस व्यक्ति को भगवान तो पहले बहुत कुछ देता है लेकिन बाद में उसे व्यक्ति को भिखारी बना देता है। इसीलिए दोस्तों, अब आप अपने कर्म का अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप बड़ी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में यह एक चीज ना रखें। अगर यह एक चीज है तो यह चीज आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यही एक चीज आपके घर में परेशानी का दौर प्रारंभ कर देते हैं और लगातार आपके जीवन काल में परेशानी के ऊपर परेशानी चलती रहती है। बुरा दौर कभी समाप्त ही नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर से निकालकर फेंक देना चाहिए? दोस्तों, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को आप मजाक ना समझें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हो गया तो दोस्तों मैं आज भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त इतना ही रहेगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए लेकिन अपने घर में किसी भी जगह चमड़ा ना रखें। घर के अंदर कहीं भी चमड़ा अगर है तो उसे बाहर निकालकर फेंक दें।
आपके घर के आंगन में भी कभी भी चमड़ा नहीं रखता है। ज्यादा तो बहुत से ऐसे घर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में अपने घर के अंदर कुछ चमड़े को रख देते हैं। उसका दुष्ट प्रभाव क्या पड़ता है वह कोई नहीं जानता है, सिर्फ अपने घर में रख देते हैं और जो भी परेशानी उनके जीवन काल में आते हैं तो वह भगवान को दोष देने लगते हैं। कीप, अब मेरा किस्मत ही खराब हो गया, भगवान ही मुझसे नाराज हो गया, इसलिए अब मेरे जीवन काल में परेशानी लगातार आना शुरू हो गया। आज से पहले हमारा जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से हमारा जीवन बिल्कुल दुख भरी व्यतीत हो रहा है, परेशानी से कट रहा है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण केवल यही है कि आप अपने घर में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में या फिर भूल से घर के आंगन में या फिर घर के अंदर चमड़ा रखे होंगे। पुराने जमाने में भी हमारे जो दादा पर दादा होते हैं, उन्होंने भी आपके घर के मिट्टी के अंदर कहीं पर चमड़ा किसी कोने में रख दिए होंगे। अगर परेशानी लगातार 20 सालों से आपकी जीवन काल में चल रही है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और आप सोचकर देख चुके हैं कि हमने आखिर ऐसा कोई गलती नहीं किया और हमने अभी तक अपने घर में चमड़ा भी नहीं रखे, तो आपको घर के चारों कोने में गड्ढा खोद कर देखना होगा, क्योंकि आपके जो दादा परदादा होते हैं उन्होंने पिछले 20 साल से पहले चमड़ा आपके घर में रखी होंगे। पुराने जमाने के लोग दोस्तों घर में और घर की कोने में चमड़ा रखा करती थी, लेकिन अब जिस घर में चमड़ा होती है उसे घर हमेशा कंगाली की ओर बढ़ने लगता है, उसे घर के लोग हमेशा कंगाल बने रहते हैं। तो दोस्तों, आपको घर के सभी कोण को आपको खोदकर गड्ढे करके चेक कर लेना है, फिर देखना हर हाल में आपके घर की किसी भी कोने में चमड़े जरूर निकालेंगे। उसे चमड़े को आप ऐसा जगह रख दें या फिर उसे चमड़े को आप किसी सुनसान जगह पर फेंक कर जला दी तो और भी अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों।